गाइस 9th ऑफ जून का करंट अफेयर सुनेंगे आप लोग। और ये करंट अफेयर सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। इसी के बाद आप 8 का सुनेंगे। रेगुलर इस वीडियो में 2 दिन का करंट अफेयर सुना है आपने। लाइक कमेंट करें, जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं शेयर करें, लेकिन प्लीज़ इस गारंटेड कंटेंट से अपना बिल्कुल भी एक दिन का भी रेस्ट ना करें, इसका पूरा बेनिफिट लें। और दूसरी बात ये है कि QCL को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इस चैनल का बेनिफिट मिले। और बेल आइकन को हिट करेंगे तो टू द टाइम अपडेट्स मिलेंगे, नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होते रहेंगे। ठीक है, इट्स मी बुशरा खान। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया गया है? वर्ल्ड ओशियन डे ये मनाया गया है 8 ऑफ जून को। 9 का सेशन है ना, इसके बाद 8 का करेंगे। तो ये जो ओशंस का जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महत्व है, भूमिका है, उसी को प्रदर्शित करने के लिए इसको मनाया जाता है। ठीक है ना, याद रखना। वैसे इसकी थीम भी है, लेकिन छोड़ो थीम, ये आप एक बार खुद से देख लेना, और अगर ना मिले तो बता देना, है ना। मगर मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा। फिर भी अगर देखना चाहो तो आप इंटरनेट पे देख लेना। अगर आप देखना चाहो, ना मिले तब कहना। पढ़ना ही चाहते हो तो ना, मुझे थोड़ा थीम तो हर इम्पोर्टेंट होती है, मगर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि एग्ज़ाम में ही पूछी जाएगी, तो मैंने इसलिए नहीं बता रही हूँ। ठीक। और अगर आपको लगता है कि नहीं मिल पढ़ ही लेंगे, मिल ही जाएगी, नहीं मिले तो मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको बताऊँगी। और एक इम्पॉर्टेंट डे ये मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। ये कब? ये 8 ऑफ जून को मनाया जाता है। कौन सा? वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। ब्रेन ट्यूमर डे के लिए वैश्विक दिवस है ना। ये इसका ट्रीटमेंट हो सके, इससे बचा जा सके, जागरूक किया जा सके, इसीलिए मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 8 ऑफ जून को। लो आप सुन लो, इसकी थीम भी सुनी लो, वरना कभी फिर पूछ लिया जाए तो मसला हो सकता है। फिर बता ही देती हूँ मैं आपको। तो वर्ल्ड ओशियन डे 8 ऑफ जून, इसकी थीम सुन लीजिए, दिमाग में ज़रूर रखिए, अगर पूछा जाए तो पता होना चाहिए। सर्च करने की तो बात कही थी मैंने, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। रेविटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। क्या है? रेविटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। क्या है? रेविटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। तो आपको रेविटलाइजेशन याद रखना है, फिर कलेक्टिव एक्शन याद रखना है, और किसके लिए है ये कलेक्टिव एक्शन? फॉर द ओशन, ये याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अभी शेंजो 14 नामक रॉकेट स्पेस में भेजा है? शेंजो 14 नामक का क्या नाम है? शेंजो 14। ये रॉकेट किस देश ने अभी स्पेस में भेजा है? तो भेजा है चाइना ने। अपने त्यांगबूम स्पेस मिशन को पूरा करने के लिए, तेज़ी से पूरा करने के लिए अभी शेंजो 14 नामक रॉकेट को लॉन्च किया है स्पेस में। किसने? चाइना ने। CNS चाइना स्पेस चाइना स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, CSA। ठीक है, ये इसकी एजेंसी का नाम है। जाक्सा, जापान एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जाक्सा, जापान एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो आपको बता ही दिया, चाइना की है। ठीक है, CSA है वैसे ये, चाइना स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, CSA। तो ये आप याद रखिए। चाइना के फैक्ट्स मैंने आपको बहुत बताए, वो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए थेरन क्या है? थेरन को, एक मिनट, जस्ट सेकेंड। नालियाथिरन। क्या है ये? नालियाथिरन कौशल। नालियाथिरन कौशल किस राज्य सरकार ने नालियाथिरन कौशल प्रोग्राम कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए एक आपको बताया था, कौन सी एक और योजना बताई थी आपको, याद होगा, थोड़े दिन पहले ही बताया है।
तमिल थाई वस्तु को राजकीय गीत का दर्जा मिला, ये भी बताया है। समानता दिवस 18 समानता दिवस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाएगा। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाएगा। जितने में मलाई है, सारे के सारे नेशनल पार्क तमिलनाडु में। चेन्नई कैपिटल है, आर एन रवि गवर्नर है, एम के स्टालिन चीफ मिनिस्टर हैं। वैसे अभी मैं आपको बताने ही वाली हूँ 8 जून का अभी इंडेक्स जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया है 7 जून में, ठीक है 7 में। तभी मैं 8 जून का सेशन करूँगी ना, तो उसी में मैं बताने वाली हूँ। लेकिन चलो बता दे रही हूँ यहाँ पे भी कि इसी वीडियो में करूँगी, सुनना है आपको कंप्लीट। तो ये जो अभी वर्ल्ड फूड इंडेक्स जारी हुआ है इंडिया का, उसमें तमिलनाडु नंबर 1 पे 71वीं बास्केटबॉल चैम्पियनशिप तमिलनाडु ने जीत ली है, ठीक है, याद रखना, पंजाब को हराकर। अच्छा, तमिलनाडु के एक दो फैक्ट और सुन ही लीजिए, आपको बताती हूँ, बार बार कल भी बताया था। TX2 अवार्ड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को मिला है, बताया था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टाइगर की पॉपुलेशन दुगनी हुई इसलिए। फिश प्रोडक्शन में नंबर 1 है तमिलनाडु, ये भी आपको बताया। जलीकट्टू त्योहार कहाँ मनाया था? तमिलनाडु में मनाया जाता है, तमिलनाडु में। तो ये 2-3 फैक्ट्स। और यार, भारत का पहला हल्दी अनुसंधान संस्थान भी तमिलनाडु में ही खुला है, ये भी याद रखना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी शीतल षष्ठी त्योहार। अच्छा देखिए, एक बात सुन लीजिए, चाइना स्पेस एजेंसी, जिसको हम CSA शॉर्ट में कहते हैं, ये है तो पूरा नाम CNSA, याद रखना। जाक्सा बता दिया, नासा है बता दिया, इसरो बता दिया, CNSA बस CSA जल्दी से जैसे शॉर्ट में। तो वैसे क्या है, चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी, CNSA, कन्फ्यूजन ना रह जाए इसलिए अगेन बताया है, ठीक है। अच्छा ना, क्वेश्चन है, हाल ही में शीतल षष्ठी त्यौहार क्या मनाया जाता है? शीतल षष्ठी त्यौहार तो ओडिशा में मनाया जाता है ये शीतल षष्ठी त्यौहार। शीतल षष्ठी त्यौहार माता पार्वती और जो भगवान शिव हैं उन्हीं से ये रिलेटेड है, शीतल षष्ठी त्यौहार। अच्छा, और कौन कौन से मनाए जाते हैं? छऊ महोत्सव मनाया जाता है, बोईता वंदना मनाया जाता है, नुआखाई उत्सव मनाया जाता है, राज या रजा पर्व मनाया जाता है, चैत्र जात्रा महोत्सव मनाया जाता है, और एक ही आपको बता दिए शीतल षष्ठी। तो 6 तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, और भी बतेरे कुछ बता दिए होंगे, ठीक है। तो दैट इज़ ओके, तो ये बात याद रखना। अच्छा, मैं बता देती हूँ, सारे फैक्ट्स तो मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन हाँ मैं ये 2-4 चीज़ें बता देती हूँ, ठीक है। देखिए, बात यह है कि गवर्नर है गणेशी लाल, कौन? उड़ीसा के, और भुवनेश्वर कैपिटल है, ठीक। और नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर है ना। अभी बताया था आपको, खाद्य सुरक्षा के लिए किसके साथ समझौता कर लिया है? आपको WFP के साथ, उड़ीसा सरकार ने। अच्छा, कौन कौन सी? गहेरमाट वाइशीपल्ली और देवरीगढ़, नलवन, कोठागढ़, कौन कौन सी हुई? गहेरमठ, वायशीपल्ली, देवरीगढ़, डिब्रीगढ़ भी कहते हैं उसको, कोठागढ़, नलवन और सोनावेड़ा, ठीक है। चिल्का झील भारत की पहले यानी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा में है। नंदन कानन जू भी है, जहाँ एडिप्ट एनिमल स्कीम चल रही है। और एक है, क्या बोलते हैं उसको, ये सतकोशिया टाइगर रिजर्व, ये है उड़ीसा में। और एक है, 2 नेशनल पार्क कहते हैं कि सिमलीपाल और भितरकनिका, ये 2 नेशनल पार्क है, ठीक है। तो बाकी तो आप फैक्ट सब रिवाइज कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी AL यानी AOI यानी एल्यूमिनियम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, या हिंदी में सुनिए एल्यूमिनियम संस्थान, भारतीय एल्यूमिनियम संस्थान के हेड कौन बन गए हैं? तो इसके निर्देशक बन गए हैं, कौन बन गए MD CEO? तो इसके बन गए हैं सतीश पाई अब एल्यूमिनियम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के चीफ हैं, ठीक है, या कह सकते हैं प्रेसिडेंट है, MD हैं, ठीक। अच्छा, आलोक चौधरी, आगे बताने वाली हूँ। आलोक कुमार चौधरी SBI के कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं अभी MD, और चेयरपर्सन दिनेश कुमार खारा हैं। मणिमेखलाई, ये किसकी? UBI की, ये तो बताया था मैंने आपको, ठीक। तो ये सब याद रखिएगा आप,
अच्छा, 2-4 फैक्ट्स और भी सुन लीजिए उड़ीसा के। नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले 2-4 और सुन लीजिए। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ? भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है। कहाँ स्थापित किया गया है? भुवनेश्वर, उड़ीसा की कैपिटल, जहाँ बताया बिंदु स्वच्छ सागर पहला यूसीएल के माध्यम से चलती है। अच्छा जी, राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 इसका आयोजन कहाँ हुआ है? कोयला मंत्रालय ने किया है, ये भी उड़ीसा में हुआ है। कहाँ हुआ है? ये भी उड़ीसा में हुआ। और अभी आगे बताने वाली हूँ, अग्नि 4 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण व्हीलर द्वीप उड़ीसा में हुआ है, डीआरडीओ ने किया है। तो ये फैक्ट्स भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी महिला बल्लेबाजी विश्व रैंकिंग जारी हुई है, यानी वर्ल्ड बैटिंग रैंकिंग जारी हुई है आईसीसी की। इसमें महिलाओं की, विमेन, तो विश्व महिला आईसीसी बैटिंग रैंकिंग जारी हुई है। इसमें नंबर 1 कौन है? तो नंबर 1 पर है ऑस्ट्रेलिया की अलीशा हेली। कौन है? अलीशा हेली। नटाली साइबर, ये कौन है? नटाली साइबर, ये इंग्लैंड की हैं। और एक हमारे भारत की हैं नंबर 3 पर, कौन? मिताली राज। और इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन और है कि अब मिताली राज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। संन्यास ले लिया है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से मिताली राज ने, और ये नंबर 3 पर रहेंगे। ठीक है, अभी ये 2 क्वेश्चन कवर हो गए आपके इसमें। अच्छा, नटाली साइबर के नाम से मुझे एक बात याद आ गई कि उड़ीसा का पहला जो साइबर सिक्योरिटी सेंटर है उसको भी स्थापना हुई है। उड़ीसा में अभी पहला साइबर सिक्योरिटी सेंटर स्थापित किया गया है, ये आप याद रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सभी योजनाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए जन समर्थ पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। सभी योजनाओं का अच्छे से क्रियान्वयन हो रहा है और लाभार्थियों तक ही पहुंच रही हैं। एक प्लेटफॉर्म पर ही सबके बारे में पढ़ा जा सके, देखा जा सके। इनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए डिजिटली ये जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया है। किसने? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, याद रखना है आपको। क्वेश्चन है, हाल ही में हर टाइम ईएमआई ऑल टाइम, ये नया प्लेटफॉर्म किसने अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया है? हर टाइम ईएमआई ऑल टाइम्स, ये प्लेटफॉर्म अभी किसने अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया है? तो बजाज फिनसर्व लिमिटेड ने। बजाज फिनसर्व लिमिटेड ने अपने कस्टमर्स को एक राहत पहुंचाने के लिए हर टाइम ईएमआई ऑल टाइम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, याद रखना, बजाज फिनसर्व लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 5 दिन में सड़क बनाकर अपना नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक में दर्ज किया है? तो एनएचएआई ने। 105 घंटे में एक लंबी कंक्रीट बेहतरीन सड़क बनाकर एनएचएआई ने, कितनी लंबी सड़क है ये आप देख के बताएंगे, बहुत ही मैंने, ठीक है, कितनी है? 42 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, बताना है मुझे। 5 दिन के अंदर एक बेहतरीन कंक्रीट रोड बनाया है 105 घंटे के अंदर एनएचएआई ने, और इससे अपना नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज, यानी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है। किसने? गिनीज बुक रिकॉर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बाखू महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो असम में। बाखू महोत्सव असम में मनाया गया है, ये आपने याद रखना है। और असम की बात करें तो असम सरकार ने अभी निर्णय लिया है कि वो जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें 1000 करोड़ रुपए का खर्च करेगी। दूसरा, मैंने आपको दीमा हसाओ ज़िले के बारे में बताया था, यहाँ पर जो मध्य पाषाण युग के पत्थर के वो मिले थे, घड़े मिले थे, बताया था ना। और भी बहुत फैक्ट्स बताएं, भूराल, बागरुम्बा, झुमरू और बिहू ये डांस है, लोक नृत्य हैं। ब्रह्मपुत्र क्रूज़ के बारे में बताया था, ये शुरू होता है क्या? असम में। और एक और बताया था मैंने आपको कि यहाँ पर 7 नेशनल पार्क हैं। कितने? 7। 9 अंडमान निकोबार में, दूसरे पे है वो इंडिया के अंदर नेशनल पार्क के मामले में, और फर्स्ट है एमपी 10 है। तो 7 है यहाँ, कौन कौन से हैं? काजीरंगा, मानस, रायमोना, देहिंग पटकाई, ये जो 2 अभी बने हैं, और नामेरी, औरंग और डिब्रू साइखोवा, 7 हो गए ना, याद रखना। और जिसमें कि एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है और एकमात्र गोल्डन बाग भी यहीं पाया गया है। कौन सा है नेशनल पार्क? दोनों क्वालिटी है इसकी। ये है काजीरंगा। और दूसरी बात, सैटेलाइट फ़ोन से पहला कनेक्ट नेशनल पार्क है पूरे भारत के अंदर, तो ये आप मानस हाथियों के लिए फेमस है। तो इतनी ही बात कर लेते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन है, हाल ही में मारुति सुजुकी ने अपना सबसे बड़ा 20 मेगावाट का अब तक का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ लगाया है? मारुति सुजुकी ने 20 मेगावाट का अब तक का सबसे बड़ा अपना सोलर प्लांट कहाँ लगाया? तो मानेश्वर, जो मारुति का प्लांट है मानेश्वर, मानेश्वर में अभी 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है। किसने? मारुति सुजुकी ने। कौन सा? मारुति सुजुकी ने अपना सबसे बड़ा सोलर प्लांट अभी कहाँ लगाया है? मानेश्वर प्लांट में ही, मानेश्वर में ही मारुति सुजुकी का वर्क होता है, वहीं पे ही 20 मेगावाट का ही प्लांट लगाया है। कौन बताया मैंने आपको? मारुति सुजुकी के मैंने कई बार बताया है। कौन है इसके एमडी? बताइएगा मुझे। अच्छा, सड़क की बात कर लेते हैं। देखिए, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने जो 5 दिन के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक बनाया है, गिनीज बुक में बनाया अपना रिकॉर्ड पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो 5 दिन के अंदर 105 घंटे 33 मिनट, कितना टोटल टाइम था? 105 घंटे 33 मिनट। और चलो, सड़क की लंबाई भी मैं बता देती हूँ, कितनी है? 75 किलो। कितनी है? 75 किलो। तो आपको ये बातें याद रखनी है, ठीक। क्वेश्चन है, हाल ही में गुरु साईं दत्त ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये किस खेल से संबंधित है? तो जी हाँ, गुरु साईं दत्त, इन्होंने संन्यास ले लिया है और ये बैडमिंटन प्लेयर हैं, थे मतलब अब तक, क्योंकि अब संन्यास ले लिया, तो बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं गुरु साईं दत्त, याद रखना है आपको। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी समुद्री जीवों के लिए बीज विजिल ऐप अभी किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? समुद्री जीवों के लिए बीज विजिल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो प्रमोद सावंत ने। ये चीफ मिनिस्टर हैं गोवा के, आपको तो पता चल गया होगा नाम लेते ही। इन्होंने अभी समुद्री जीवों के लिए बीज विजिल नाम की ऐप लॉन्च की है। गोवा रेबीज़ फ्री होने वाला इंडिया का फर्स्ट स्टेट है जो रेबीज़ मुक्त है। एल्कोहलिक म्यूज़ियम यहीं बनाया गया। याद रखना, एक इथेनॉल है, वो इथेनॉल केंद्र जो बना है वो बिहार के पूर्णिया में बना है। ये एल्कोहलिक म्यूज़ियम है, ठीक है। तो एल्कोहलिक म्यूज़ियम ये गोवा में भी पणजी में बना है, पणजी कैपिटल है। ओके, तो ये भी याद रखना। और 12वीं हॉकी सब जूनियर चैम्पियनशिप ये कहाँ शुरू हुई? ये भी गोवा में शुरू हुई है, ठीक है, याद रखना है आपको। और क्या क्या बताऊँ आपको? स्वास्थ्य सखी और यशस्विनी ये सब योजनाएं चलती हैं। और बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक यहाँ पर बर्ड सेंचुरी है। कौन सी? डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क तो JNK में है, लेकिन बर्ड सेंचुरी डॉक्टर सलीम अली कहाँ है? डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में। भगवान महावीर इसको कहते हैं, या मौलम नेशनल पार्क या भगवान महावीर नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये है आपका कहाँ पर? गोवा में, ये याद रखना। गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। तो इतना आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पेंगयोंग लेक लद्दाख में 4G सर्विसेज पहुंचाने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो देखिए, हम कब से 4G सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, लेकिन देखो लद्दाख में अभी तक पेंगयोंग लेक में 4G सर्विसेज ही नहीं थी, है ना। और अब ये पहली कंपनी बनी है रिलायंस जियो, जो पेंगयोंग लेक लद्दाख में अपनी, मतलब पेंगयोंग लेक है लद्दाख के अंदर, यहाँ अपनी 4G सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो फर्स्ट कंपनी बनी है 4G सर्विसेज पहुँचाने वाली, रिलायंस जियो। लेह स्पुतिक गुस्टर फेस्टिवल यही मनाया जाता है। और लेह की बात करें तो यहाँ पर बहुत कुछ है वैसे एक कम्युनिटी म्यूज़ियम बना है अभी लद्दाख में, ये भी याद रखना, ठीक है। और चलता फिरता और यानी रोमिंग एक सिनेमा हॉल ये भी लद्दाख में बना है, ठीक। और तो बहुत कुछ है लेह में, बहुत ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र बनाया है अभी तो। WMO नहीं, IMD ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, ठीक है, याद रखना। और तो बहुत कुछ है। आर के माथुर लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेह कैपिटल है लद्दाख की। और हेमिस नेशनल पार्क है, जब से UT बनाया है तब से यहाँ कौन सा नेशनल पार्क है? हेमिस। क्वेश्चन है, हाल ही में
पहले रेलवे ट्रायथनॉल को पूरा करने वाले यानी कंप्लीट करने वाले पहले रेलवे ऑफिसर कौन बने हैं? रेलवे सॉरी पहले ट्रायथनॉल को पूरा करने वाले रेलवे ऑफिसर कौन बने हैं? तो रेलवे ऑफिसर यानी रेलवे अधिकारी बने हैं, पहले रेलवे अधिकारी बने हैं ये जिन्होंने ट्रायथनॉल को पूरा किया है। अब ट्रायथनॉल क्या होता है कि पहले तो इनका नाम जानेंगे, श्रेयस गोसर ये दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट रेलवे के ऑफिसर हैं श्रेयस गोसर, और ये पहले रेलवे ऑफिसर बने हैं जिन्होंने ट्रायथनॉल को पूरा किया है। अब ये क्या होता है ट्रायथनॉल? तो रेलवे ट्रायथनॉल का ये है, ट्रायथनॉल का ये। तो इसमें क्या होता है 42.2 किलोमीटर की रनिंग है, 3.8 किलोमीटर की स्विमिंग है, और इसमें जो है कितना है साइकिलिंग कितनी है 22 किलो कुछ मीटर की साइकिलिंग है। तो 3.8 की स्विमिंग है, 42.2 की रनिंग है, और मुझे अच्छी तरह से याद है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। साइकिलिंग इसमें है 17 से 18 किलोमीटर तक की साइकिलिंग है। तो इतना लगा कि ट्रायथनॉल है, इसको पहला रेलवे ट्रायथनॉल को पूरा करने वाले कौन बने हैं? तो ये बने हैं श्रेयस गोसुर। कौन है? श्रेयस गोसुर। ये दक्षिण पश्चिम रेलवे के ऑफिसर हैं। तो अब आप 8 का सेशन सुनेंगे। ओके जी, सुनते रहिए। गाइस 8 जून का सेशन करने जा रहे हैं हम लोग। लाइक कमेंट ज़रूर करेंगे मुझे मोटिवेट करने के लिए। 7 का जिन्होंने नहीं देखा है ज़रूर देख लें। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ क्यूसर को सब्सक्राइब कर ले जिससे कि आपको तमाम नोटिफिकेशन अपडेट्स टू द टाइम मिल जाएं। जो कंटेंट मेरी तरफ से भेजा जा रहा है वो कंटेंट गारंटेड है। एक भी दिन मिस करेंगे तो आपका लॉस होगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, इट्स मी बुशरा खान। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 7 जून को। जो असुरक्षित भोजन है उससे स्वास्थ्य संबंधी होने वाले खतरों के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। क्या? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को, क्योंकि 8 जून का सेशन कर रहे हैं। 6 जून को क्या मनाया गया था? रशियन लैंग्वेज डे। बताया था 2010 से यूनेस्को मना रहा है। 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं यूएनओ की। कौन कौन सी? एक बताया था आपको, अरबी, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। ठीक है, ओके, तो ये आप याद रखना। अच्छा, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की थीम क्या है? बेटर फूड सेफ फूड बेटर हेल्थ। क्या है? सेफ फूड बेटर हेल्थ, सेफ फूड बेटर हेल्थ, ये जो है इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी कौन बने हैं? हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के न्यू एमडी कौन बने हैं? तो आलोक कुमार चौधरी। जी हाँ, AK चौधरी ये न्यू एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। और चेयरपर्सन कौन है? दिनेश कुमार खारा, DK खारा, ये चेयरपर्सन है SBI के। और MD कौन बन गए हैं? आलोक कुमार चौधरी, याद रखना है आपने। और साथ ही आपको बता दूं कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसके जो पहले MD थे वो थे अश्वनी भाटिया, जो सेबी के सदस्य बन गए, पूर्ण अंशकालिक सदस्य। तो याद रखना, अब MD हैं कौन? आलोक कुमार चौधरी, SBI के। 1955 में स्थापना हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और ये तो आपको बता ही दिया कि चेयरपर्सन DK खारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी हुआ है, यानी कि एनवायरमेंट इंडेक्स 2022 प्रदर्शन बोले तो ठीक है, ध्यान रखिए। एनवायरमेंट इंडेक्स 2022 जारी हुआ, इसमें नंबर 1 पे रहा है कौन? तो रहा है डेनमार्क। आपको एक फैक्ट ये याद रखना इसमें कि बिल्कुल लास्ट नंबर पे कौन सा रहा है? अपना इंडिया। 180 देशों का पर्यावरण प्रदर्शन इंडेक्स है ये। ठीक है, एनवायरमेंट अवेयरनेस इंडेक्स 2022 है, या हिंदी में बोलेंगे पर्यावरण प्रदर्शन इंडेक्स 2022 है। तो इसमें नंबर 1 पर तो डेनमार्क रहा है, लेकिन लास्ट फैक्ट याद रखना है कौन रहा है 180वें नंबर पर? तो इंडिया रहा है। कौन? इंडिया 180वां नंबर है अपने देश भारत का,
और पहला नंबर है किसका, डेनमार्क का। डेनमार्क की कैपिटल क्या है, तो डेनमार्क की कैपिटल है कोपनहेगन। क्या है, कोपनहेगन। डेनमार्क की करेंसी क्या है, तो डेनिश क्रूना। कौन है, डेनिश क्रूना। और प्रेसिडेंट कौन है, मैटे फ्रेडरिक्सन। मैटे फ्रेडरिक्सन ये डेनमार्क के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो 180वां नंबर है अपने इंडिया का इस पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इन्वायरमेंट इंडेक्स में 2022 का है। डेनमार्क बता ही दिया नंबर 1 है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022 जारी हुआ, इसमें नंबर 1 पर कौन है, फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022 जारी हुआ, इसमें नंबर 1 पर कौन है, तो इसमें नंबर 1 पर है कौन है, तो तमिलनाडु। तमिलनाडु नंबर 1 पर है। ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, इन्होंने जारी किया था। तमिलनाडु के बारे में कल सारे फैक्ट्स बताए थे और आपको ये भी बताए थे 71वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीती है तमिलनाडु ने पंजाब को हराकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे कम उम्र की, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 चौथा संस्करण पंचकुला हरियाणा में हो रहा है। इसमें सबसे कम उम्र की भाग लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है, तो ईता मंडल। ठीक है, एकता मंडल होना चाहिए, वैसे पता नहीं ईता मंडल लिखा हुआ है, ईता मंडल है। ठीक है, और हरियाणा के ही हैं ये, याद रखिएगा। ईता नहीं, ईतू मंडल, सॉरी ईतू मंडल है ये, मैं गौर कर रही हूँ, ईतू मंडल। और ये हरियाणा में तो गेम हो रहे हैं पंचकुला में, लेकिन ये कहाँ की है, झारखंड की है। और कबड्डी की खिलाड़ी है, सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है, 13 वर्ष की। दोबारा सुन लीजिए, पंचकुला हरियाणा में गेम्स हो रहे हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स चौथा संस्करण। ईतू मंडल ये झारखंड की हैं, कबड्डी में की खिलाड़ी हैं, मात्र 13 साल की है, सबसे कम उम्र की भाग लेने वाली ये खिलाड़ी बनी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, झारखंड की। हरियाणा के फैक्ट्स मैं आपको बताती ही रहती हूँ, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नोडल डैशबोर्ड लॉन्च करने वाली नोडल एजेंसी डैशबोर्ड लॉन्च करने वाली कौन बन गई हैं, या के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा अभी नोडल डैशबोर्ड जो है वो लॉन्च किया गया है, वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा नोडल डैशबोर्ड। ये राज्यों को जो फंडिंग वंडिंग की जाती है उस पर ट्रैकिंग करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कहाँ DRDO ने अग्नि 4 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो लॉन्ग रेंज मिसाइल है अग्नि 4, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया DRDO ने उड़ीसा के व्हीलर द्वीप उड़ीसा से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसकी रेंज है 4000 किलोमीटर। कितनी है, 4000 किलोमीटर। ठीक है, अब मैं उड़ीसा के फैक्ट बताऊं क्या। नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर है, गणेशी लाल गवर्नर है। भुवनेश्वर कैपिटल IOCL के माध्यम से वैसे बिंदु स्वच्छ सागर पहल भी चल रही है। और भी बताया था आपको, भुवनेश्वर के बारे में कुछ बताया था, याद है। और आपको पता भी है कि टी ब्रिज है यहाँ कटक में बना है। और बहुत सारे फैक्ट्स मैंने तो आपको बताई हैं, सबको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, मैं फैक्ट्स नहीं बता रही हूँ आज क्वेश्चंस ले लेते हैं, फैक्ट्स तो हम करवाते ही रहते हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में भी कौन सा हवाई अड्डा अभी उत्सर्जन में कटौती करने के लिए अपने सभी वाहनों को EV में बदलेगा, तो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्सर्जन को कम करने के लिए, यानी ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने के लिए, कटौती करने के लिए
सभी वाहनों को अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बदलेगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी रिम ऑफ द पैसिफिक, ये अमेरिका द्वारा आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है। इसमें कौन सा देश पार्टिसिपेट करने जा रहा है? तो अपना देश भारत। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजित होने वाला डिफेंस एक्सरसाइज रिम ऑफ द पैसिफिक, ये अमेरिका द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें 26 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपना देश भारत, अपना इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है रिम ऑफ द पैसिफिक में। इस बार 2014 में पहले इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था रिम ऑफ द पैसिफिक में, और अभी 2022 में कर रहा है। 26 देश, जैसे कि मैंने बता ही चुकी हूँ, आप लोगों को बताया है मैंने। और ये जो रिम ऑफ द पैसिफिक है, ये 4 अगस्त तक चलेगा, 29 जून से शुरू होकर। 29 जून 2022 को शुरू होगा और 4 अगस्त 2022 को ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब पूरा हो जाएगा इस बार का। ये याद रखेंगे। अमेरिका के फैक्ट्स और आयोजन स्थल तो मैंने आपको बता ही दिया, आयोजन करता भी अमेरिका है तो वहीं होगा। बाकी और भी कोई फैक्ट्स आते रहेंगे तो बता दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अभी ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई का दर्जा दे दिया है? हाल ही में अभी किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई का दर्जा दे दिया है? तो सिक्किम ने। सिक्किम का एक है बटरफ्लाई की जो ट्राइब है, यानी प्रजाति है, ब्लू ड्यूक BLUE, इसको स्टेट बटरफ्लाई का दर्जा दे दिया। प्रेम सिंह तमांग चीफ मिनिस्टर हैं, गंगा प्रसाद ये गवर्नर हैं, और जो कैपिटल है वो गंगटोक है सिक्किम की, और 16 मई को स्थापना दिवस मनाता है सिक्किम अपना। ठीक है। क्वेश्चन है, गरुड़ एरोस्पेस, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये भारतीय ड्रोन जो बनते हैं उसी का ये कंपनी है। कौन सी? गरुड़ एरोस्पेस। कौन सी? गरुड़, गरुड़ एरोस्पेस भारतीय ड्रोन्स की कंपनी है गरुड़ एरोस्पेस। इसमें इन्वेस्टमेंट भी की थी एक्चुअली MS धोनी ने, और अभी नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है इसने, गरुड़ एरोस्पेस ने। किसने? ये गरुड़ एरोस्पेस ने किसको बना दिया? महेंद्र सिंह धोनी को। और इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट करता भी रहे हैं और ब्रांड एम्बेसडर भी बन गए हैं। बहुत से ब्रांड एम्बेसडर भी आपको बताए हैं मैंने, कल परसों भी बताया। टाइटन की घड़ी का याद है, विमेन का क्या बताया मैंने, सब कुछ याद कर लेना ध्यान से, और ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नेशनल ट्राइब इंस्टीट्यूट यानी राष्ट्रीय जनजाति संस्थान, इसका उद्घाटन किसने और कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में अभी अमित शाह गृह मंत्री हमारे हैं, इन्होंने राष्ट्रीय जनजाति संस्थान का उद्घाटन किया नई दिल्ली में, अमित शाह साहब ने, और नेशनल ट्राइब इंस्टीट्यूट का याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कौन सा देश अभी होने वाले पीस एक्सरसाइज यानी शांति अभ्यास में पार्टिसिपेट कर रहा है? तो अभी मंगोलिया में होने जा रहा है एक पीस एक्सरसाइज, शांति अभ्यास। इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है अपना देश भारत, और इसमें 16 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं दुनिया के। और वर्ल्ड पीस इस एक्सरसाइज में क्या नाम है इसका? एक्स खान क्वेस्ट। ये मंगोलिया में होने जा रहा है और इसमें अपना देश भारत पार्टिसिपेट कर रहा है। मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बाटर। करेंसी क्या है? मंगोलियन टोगरुक। और खुरेल सुक इसके प्रेसिडेंट है। कौन है? खुरेल सुक। क्वेश्चन है, हाल ही में कांगड़ा महोत्सव अभी कहाँ मनाया गया है? कांगड़ा महोत्सव 2022, तो ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। हिमाचल प्रदेश की बात कर लें, क्या करें, कॉलर प्लस पुलिस, हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है उसको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिले थे, याद है? जयराम ठाकुर चीफ मिनिस्टर हैं, और गवर्नर कौन है? गवर्नर है इसके हिमाचल प्रदेश के क्या नाम है इनका? राजेंद्र अर्लेकर। ठीक है।
और कैपिटल इसकी एक तो शिमला समर कैपिटल है, वैसे एक धर्मशाला भी है, ये विंटर कैपिटल है। ग्रेट हिमालयन पिन वैली किरगंगा ये नेशनल पार्क है। इतना ही याद रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसके अध्यक्ष ने लेह में माई पैड माई लाइट प्रोग्राम शुरू किया है? हाल ही में किसके अध्यक्ष जी चिंटाला ने लेह में माई पैड माई लाइट प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, अगर आपको कुछ याद हो मैं बताती हूँ हमेशा, गोविंद राजुलू चिंटाला। तो GR चिंटाला, या जी चिंटाला कहते हैं इनको, जी चिंटाला, कुछ चिंताला भी कहते हैं, तो जी चिंताला। तो आपको बता दे रही हूँ चिंटाला चिंताला, तो जी यानी गोविंद राजू चिंटाला नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। इन्होंने अभी लेह लद्दाख में क्या माई पैड माई लाइट प्रोग्राम शुरू किया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम मणिपुर ने, यानी मणिपुर के हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम ने अभी किसके साथ समझौता किया है? तो अमेज़ॉन के साथ। जो हथकरघा क्या काम करने वाले लोग हैं, वो हथकरघा के जो कारीगर हैं, यानी हाथ जो काम करते हैं, उसका जो हस्तशिल्प विकास निगम है मणिपुर का, इसने क्या किया है, अमेज़ॉन के साथ एक समझौता इसलिए किया है कि इन सभी वर्कर्स को, इन जो आर्टिस्ट को, एक तरह के आर्टिस्ट ही हैं, हाथ से काम करते हैं, वर्कर्स का ये, आर्टिस्ट का ये, इनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान हो सके, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये मणिपुर का जो हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास मणिपुर है इसने, ठीक है, याद रखना। तो ये जो है अभी अमेज़ॉन के साथ समझौता हुआ है। कैच द रेन कैंपेन ये कहाँ शुरू हुई? यहीं मणिपुर में, मीराबाई चानू ASP पॉइंट हुई है मणिपुर के अंदर, ठीक है। लाई हरोवा त्यौहार यहीं मनाया जाता है, लाई हरोवा, ठीक। और वैसे तो बहुत कुछ है बताने के लिए, तो खैर यहाँ पर चलो कोई नहीं, लोकटक याद है ना, और केबिल लामझाओ सब याद है, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं वो मणिपुर की कैपिटल है क्या है? इम्फाल, और इम्फाल है, गवर्नर ला गणेशन, और N वीरेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर है। तो ये था दोस्तों 8 जून का सेशन, कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। गाइस ज़्यादा से ज़्यादा सुना करें, शेयर किया करें, अपना ख्याल रखें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।